अगर आप स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ कर रहे हो, आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपका एफवीजी, आपका लिक्विडिटी स्वीप कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं रिपीट करता हूं, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आईसीटी का बेस ही मार्केट स्ट्रक्चर है और 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वो एंट्रीज ढूंढते रहते हैं लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं। और आज के वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। अगर मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं तो बाकी सारे टूल्स कंफ्यूजन बन जाते हैं। आईसीटी स्ट्रैटेजी पावरफुल है लेकिन सिर्फ तब जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो। और इसीलिए एपिसोड 1 में हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि रिटेल किस तरह से मार्केट को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मार्केट हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन अगर करती हुई चले तो उसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड और उसमें रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं। लोअर हाई लोअर लोज, वही अगर प्राइस लोअर हाई लोअर लोज का फॉर्मेशन करती हुई चले तो उसे एक बेरिश ट्रेंड कहा जाता है। और अगर किसी एक प्राइस जोन में मार्केट प्राइस फंसा हो तो उसे एक साइडवेज जोन कहा जाता है, जिसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और वही यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स जैसे ही प्राइस इस हायर लो के आसपास आता है, यहाँ पर कोई डिमांड जोन या फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढते हैं, या तो फिर कोई थोड़े से एडवांस हो, कुछ दिन हो चुके हैं तो वो ढूंढते हैं। उसमें यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न ढूंढेंगे जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, या तो फिर ट्रायंगल पैटर्न, या तो फिर वेज पैटर्न, बुलिश पोल एंड फ्लैग, इस तरह के चार्ट पैटर्न ढूंढेंगे। और उनसे कोई और एडवांस हो तो वो ढूंढेंगे। वो यहाँ पर एंटर होने से पहले कंफर्मेशन लेंगे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, माराबोजू कैंडल, या तो फिर पिन बार, इन तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ कर यहाँ पर एंट्री करते हैं और यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन में कुछ इस तरह से मार्केट देखते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है तो यहाँ इस एरिया में सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और इस तरह के साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके बाइंग या सेलिंग का प्लान करते हैं। और इनसे आगे नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं वो होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक अप ट्रेंड में मार्केट प्राइस चल रहा है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा है रिटेल ट्रेडर्स हर एक स्विंग लो पर बाय करते हैं, लेकिन एसएमसी ट्रेडर्स पहले स्विंग के ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, उसे एक एज एन इंड्यूसमेंट की तरह देखते हैं और इंड्यूसमेंट के नीचे वाला जो भी पीओआई होता है वहां से लॉन्ग के लिए एंट्री करते हैं और टारगेट उनका इस स्विंग का हाई होता है। जैसे ही प्राइस इस स्विंग के हाई को मार्केट ब्रेक करता है वहां पर मार्क किया जाता है बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर जब प्राइस इस स्विंग को ना ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ अगर आता है, इस स्विंग के नीचे अगर प्राइस आता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेता है, यहाँ से सेलिंग का एंट्री बनाते हैं नीचे की तरफ। लेकिन फिर बाद में इसे अगर हम इसे यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम पीओआई आता है, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट, फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस तरह से एसएमसी ट्रेड करते हैं। वही हम अगर सेलिंग के बारे में देखेंगे, अगर ये हम डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर उनका इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, यहाँ पर कोई पीओआई होता है, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है और एसएमसी ट्रेडर्स पहले वाले स्विंग को एज एन इंड्यूसमेंट देखते हैं। यहाँ पर कोई पीओआई होता है, पहले वाले स्विंग को एज एन इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं और ऊपर वाले पीओआई से सेलिंग का एंट्री प्लान करते हैं। जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया जाता है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस यही से रिवर्स हो गई तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। फिर यहाँ पर उनका इंड्यूसमेंट आता है, फिर यहाँ से लॉन्ग का एंट्री प्लान करते हैं। यहाँ जो कोई पीओआई होगा वहां से लॉन्ग का एंट्री करते हैं और जैसे ही प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करती है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। इस तरह से एसएमसी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। हम इन दोनों ही कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे, हम इससे भी एडवांस कंसेप्ट यूज करेंगे जो कि है आईसीटी। आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है अब हम उस पर बात करेंगे। ये तो हो गया रिटेल ट्रेडिंग और एसएमसी ट्रेडिंग। चलिए अब हम समझते हैं आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मैप किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, आईटीएच इंटरमीडिएट टर्म हाई, आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो, एलटीएच लॉन्ग टर्म हाई, एलटीएल लॉन्ग टर्म लो। ये 6 प्रकार की टर्मिनोलॉजीज आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में यूज की जाती है। हमें सबसे पहले हम देखते हैं एसटीएच क्या होता है। एसटीएच इसे कहा जाता है। एसटीएच जैसे ही ये 3 कैंडल्स है, 3 कलर की 3
तीन कैंडल्स होती है, तीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, तीन कैंडल का एक स्विंग बनता है। इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया जाता है STL। तीन कैंडल्स होनी चाहिए, जो कि बीच वाली कैंडल सबसे ऊपर वाली होनी चाहिए, जिसका हाईएस्ट पॉइंट STH होगा। वैसे ही हम STL कैसे मार्क करते हैं? लोवेस्ट पॉइंट, तीन कैंडल का सेट, थ्री कैंडल फॉर्मेशन और उसमें लोवेस्ट पॉइंट को हम मार्क करते हैं STL। ये बात समझ में आई? एकदम बेसिक है। थ्री कैंडल्स फॉर्मेशन, उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है STH, शॉर्ट टर्म हाई। थ्री कैंडल्स पैटर्न, जिसका लोवेस्ट पॉइंट होता है STL। स्विंग पॉइंट, ये स्विंग बनता है, ये अप स्विंग बना, ये डाउन स्विंग बना, इसको मार्क करते हैं हम, इसको मार्क करते हैं STH, इसको मार्क करते हैं STL। उसके बाद आता है ITH को कैसे हम मार्क करते हैं? जैसे ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, हमने इसको STH मार्क किया, लेकिन मार्केट प्राइस फिर से ऊपर गया, नीचे ना जाते हुए ऊपर गया। यहाँ पर फिर थ्री कैंडल्स पैटर्न बना, यहाँ पर हमने इसे भी STH मार्क किया, लेकिन इस बार मार्केट ऊपर ना जाते हुए नीचे आ गई और यहाँ पर फिर से हमें एक थ्री कैंडल स्विंग देखने मिला, जिसे हमने मार्क किया STH। जिस प्राइस लेग में हाईएस्ट पॉइंट का STH जो होता है, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ अगर STH फॉर्म होते हैं, तो बीच वाला जो स्विंग होता है, जो हमने STH मार्क किया है, उसे हम कहते हैं ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। वैसे ही अगर यहाँ पर हमने थ्री कैंडल फॉर्मेशन देखा, उसे STL मार्क किया, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाते हुए नीचे आ गई, और फिर यहाँ पर थ्री कैंडल फॉर्मेशन बना, यहाँ पर हमने फिर से STL मार्क किया, यहाँ पर हमने फिर से STL मार्क किया, लेकिन इस बार मार्केट नीचे ना जाते हुए ऊपर चली गई और यहाँ पर थ्री कैंडल स्विंग बनाया, जिसे हमने STL मार्क किया। किसी STL के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में अगर STL फॉर्म होते हैं, तो बीच वाला जो भी स्विंग होता है, उसे हम ITL मार्क करते हैं, ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। और फिर अगर हम इसे लाइन चार्ट से मार्क करेंगे, तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा, जो कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसे हम कहते हैं ITL। याद रखने के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, LTL, LTH। लॉन्ग टर्म लो क्या होता है? सबसे पहले हम STL मार्क करते हैं, ये थ्री बार स्विंग मार्क किया हमने STL। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई, और जैसे ही मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल था, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम का कोई FVG था, उसे हमने पहले से ही मार्क करके रखा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर भी थ्री कैंडल फॉर्मेशन बना, जो कि हमने पहले उसे STL मार्क किया। पहले हम उसे STL मार्क करेंगे, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ही प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हमें फिर से एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन मिला, इसको हम STL मार्क करेंगे। दोनों तरफ अगर STL हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? राइट, ITL। ये फॉर्म हो गया हमारा ITL। फिर से मार्केट अगर उसके बाद ये ITL, इसे हम मार्क करेंगे ITL। फिर से मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आई, इस STL को स्वीप कर दिया, और स्वीप करने के बाद थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनाया और फिर मार्केट ऊपर गई। तो हम अब इसे जैसे ही हाई टाइम फ्रेम की लेवल पर टैप करने के बाद, ITL फॉर्म होने के बाद, जैसे ही पहला STL स्वीप होगा और मार्केट ऊपर जाएगा, हाई टाइम फ्रेम की लेवल के ऊपर ये जो लो बना है, इसके ऊपर अगर हमें कोई थ्री बार कैंडल स्विंग मिलता है, जिसे हम STL मार्क कर सकते हैं, तो इस लो को हम कहेंगे ITL, और ये ITL, इसे हम मार्क करेंगे ITL, और ये बन जाएगा हमारा LTL, लॉन्ग टर्म लो। यानी कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है इस हायर टाइम फ्रेम की लेवल से, तो नेक्स्ट टाइम ये जो लो, जब तक कि ऊपर वाली, जब प्राइस अपसाइड में जो भी ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है, वहां तक जाने से पहले प्राइस इस लो के नीचे नहीं आएगा। ये लो ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक कि ड्रॉन लिक्विडिटी कंप्लीट ना हो जाए। इसे हम कहते हैं LTL, इसे ITL कहेंगे, और इसे कहेंगे, लाइन चार्ट में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन दिखेगा। मार्केट प्राइस नीचे आया, STL फॉर्म हुआ, मार्केट प्राइस फिर से इस टेल को ब्रेक कर दिया, हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे हमने टैप किया, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम का कोई FVG को टैप किया, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर STL फॉर्म हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से इस STL को जैसे ही प्राइस स्वीप करेगा और ऊपर की तरफ मार्केट प्राइस ब्रेक करेगा और इस लो के ऊपर कोई STL फॉर्म होगा, तब हम इसे ITL मार्क करेंगे और ये बन जाएगा हमारा, ये लो बन जाएगा हमारा LTL,
लॉन्ग टर्म लो। ये मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको अभी के लिए कंफ्यूजिंग लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जहां पर भी आपको दिक्कत आए, जहां पर भी आपको समझ में ना आए, उस पार्ट पे आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो और फिर से देखो, क्योंकि ये जो कुछ भी है यही आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर है। इसके बिना हम किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसीलिए ये मार्केट स्ट्रक्चर को हमें सीखना ही पड़ेगा और इसे हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में इस तरह से फिट करना होगा कि लाइव मार्केट में हमें दिखाई दे कि यहाँ पर एसटीएल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आईटीएल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एलटीएल फॉर्म हो रहा है। ये सब हमें आंखों से दिखाई दे। मार्क तो करेंगे ही हम, लेकिन मार्क करने से पहले हमें दिखाई देना चाहिए यहाँ पर एसटीएल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर आईटीएल फॉर्म हुआ है। इसीलिए इस पार्ट को आप चाहे तो 10 बार देख सकते हैं, 20 बार देख सकते हैं, आप जितनी बार देख पाओ, समझ लो, क्योंकि यही पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आईसीटी स्ट्रक्चर का। चलिए तो देखते हैं बेयरिश एग्जांपल, यानी कि एलटीएच कैसे मार्क करते हैं। एलटीएच मार्क करने के लिए हमें कुछ इस तरह से प्राइस फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर एक एसटीएल फॉर्म किया, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक एसटीएल फॉर्म किया, हमने वो मार्क किया, लेकिन प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर जाता है और इस एसटीएच को ब्रेक कर देता है। इस एसटीएच को ब्रेक करने के बाद हाई टाइम फ्रेम की लेवल था, यहाँ पर हमने पहले से ही हमने मार्क करके रखा था हाई टाइम फ्रेम की लेवल, जैसे कि कोई एफवीजी, हाई टाइम फ्रेम का कोई एफवीजी, और यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट ने एक 3 बार फॉर्मेशन बनाया और नीचे की तरफ आया। इसके बाद नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर फिर से एक एसटीएच बना, जिसे हमने मार्क किया एसटीएच। तो ये जो स्विंग रहेगा ये क्या बनेगा हमारा आईटीएच, क्योंकि ध्यान से देखिए, इस हाई की दाई तरफ और बाई तरफ दोनों तरफ एसटीएच फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा बनेगा आईटीएच। अब जैसे ही मार्केट प्राइस इस एसटीएच को स्वीप करके फिर से उसके लेफ्ट साइड में एक एसटीएच फॉर्म करता है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही की टाइम फ्रेम लेवल पर टैप करने के बाद प्राइस नीचे आया, एसटीएच फॉर्म किया, फिर से नीचे गया, फिर ऊपर आया और इस एसटीएच को स्वीप करके फिर से नीचे की तरफ गया और यहाँ पर फिर से एक एसटीएच फॉर्म कर दिया। तो हम इसे मार्क करेंगे आईटीएच और ये बन जाएगा हमारा एलटीएच, लॉन्ग टर्म हाई। इसे अगर हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिखेगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक हमें एसटीएच मिला, हमने मार्क किया, मार्केट प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, इस एसटीएच को ब्रेक कर दिया और हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे टैप करने के बाद मार्केट प्राइस फिर नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद लेफ्ट साइड में एक एसटीएच फॉर्म किया, राइट साइड में एसटीएच, लेफ्ट साइड में एसटीएच, तो बीच वाला क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा आईटीएच। क्योंकि हमने एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे टैप किया है, तो हम इस एसटीएच को स्वीप होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये एसटीएच स्वीप होगा और मार्केट प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ जाकर लेफ्ट साइड में दोबारा से कोई एसटीएच फॉर्म करेगा, तो हम जैसे ही यहाँ पर एसटीएच फॉर्म होगा, ये हमारा बन जाएगा आईटीएच और ये बन जाएगा हमारा एलटीएच। ये कंसेप्ट आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कंसेप्ट हमें सीखना ही पड़ेगा। चाहे इस वीडियो को आप 10 बार देखो, 50 बार देखो, लेकिन इस वीडियो में जो कुछ मैंने अभी बताया है वो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में एकदम से फिट होना चाहिए, क्योंकि यही आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको हम लाइव चार्ट में भी देखेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे एसटीएच, एसटीएल, आईटीएल इसका यूज करके कैसे किसी ट्रेड को प्लान करते हैं, ये सब हम अभी लाइव चार्ट्स में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। आप देख सकते हैं कि हमने अभी इस हाई को स्वीप किया है ठीक यहाँ, और हमारे पास फेलियर स्विंग है जो कि ठीक इसके नीचे है, इसलिए हम 15 मिनट के चार्ट पर है। हमने एक हाई स्वीप किया है, तो चलिए 1 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ हम 1 मिनट के चार्ट पर आ गए और आप देख सकते हैं कि हमने उस 15 मिनट के चार्ट पर बाय साइड लिक्विडिटी में ट्रेड किया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक स्विंग हाई बनाया है और इसीलिए हम इसे एक शॉर्ट टर्म हाई मार्क कर सकते हैं। अब मैं वेट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक लो बनाया है। मैं ज्यादातर यहाँ पर हाई में इंटरेस्टेड रहता हूँ। यहाँ हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो है, ओके। यहाँ अब हम उन लो को तोड़ रहे हैं, ठीक वहाँ एक हाई बनाते हुए। अब अगर हम इसे एक लॉन्ग टर्म हाई के तौर पर बनने और वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में एक शॉर्ट टर्म हाई का इंतजार कर रहा हूँ। यह हमने एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया है। अब मुझे उम्मीद है कि ये एक लॉन्ग टर्म हाई बनेगा और बना रहेगा। प्राइस
इन लो तक ट्रेड करेगी। अगली चीज मैं देखना चाहता हूं वो एक शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ हमने एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया है। अब अगर हम एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाने जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्राइस एक शॉर्ट टर्म हाई को स्वीप करे और दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म हाई बनाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है। अगर हम इस हाई को पार करते हैं तो हम एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बना सकते हैं। तो यहाँ हमें इस हाई का स्वीप मिलता है। ये अभी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाई है, जब तक हमें इसके लेफ्ट साइड एक और लोअर हाई नहीं मिल जाता। अब जब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है तो इसे इंटरमीडिएट टर्म हाई माना जा सकता है। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने पहले ही अपनी राउंड लिक्विडिटी को छू लिया है। तो अब जब हमने इन 15 मिनट के लो को छू लिया है तो देखते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर बदलता है और फिर हम दूसरी तरफ जाने वाले स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। तो चलिए इन लो पर नजर डालते हैं। अब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो है। अब हम इस शॉर्ट टर्म हाई को तोड़ रहे हैं। इसे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक माना जा सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं इंटरमीडिएट टर्म हाई के पार होने का इंतजार करता हूँ ताकि स्ट्रक्चर शिफ्ट का हमें कुछ साइन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है। इससे यह हमारा एक लॉन्ग टर्म लो बन जाता है। यह हमारा लॉन्ग टर्म लो है। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि क्या होता है। हम ऊपर जा रहे हैं, हम एक शॉर्ट टर्म लो बनाते हैं। ऐसा लगता है कि हम यही ऐसा करने वाले हैं। अब हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो है। अब एक बार फिर यहाँ अगर हम एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाना चाहते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ एक शॉर्ट टर्म लो का स्वीप और फिर दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म लो। अब हमें यहाँ थोड़ा स्वीप मिलता है। ये मेरे लिए बस एक इक्वल लो जैसा है और वहां हमें एक स्वीप मिलता है। अब ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लो है जब तक कि हम दूसरी तरफ एक शॉर्ट टर्म लो ना बना ले। क्या हमने एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है? नहीं, अभी तक नहीं। और यहाँ हमने एक शॉर्ट टर्म लो मिलता है। तो अब ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो है और एक शॉर्ट टर्म लो है और हम इन हाइज तक पहुंचने जा रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। अब ये लो स्वीप हो जाता है। ऐसा क्यों? डिस्काउंट और प्रीमियम को देखो, उसे मार्क करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस डिस्काउंट में वापस आना चाहती थी ताकि फिर ऊपर जा सके। अब हमारे पास यहाँ एक शॉर्ट टर्म लो है। ये इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं है जब तक कि हम इसके लेफ्ट साइड में एक शॉर्ट टर्म लो ना बना ले जो कि इससे हायर हो। अब प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ हमारे पास एक शॉर्ट टर्म लो है। तो ये अब एक इंटरमीडिएट टर्म लो है। अब बस देखते हैं, इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो कैसे बनते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बनते हैं। जब हमें कोई रिएक्शन मिलता है और एक शॉर्ट टर्म लो बनता है और फिर यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म हाई मिला था जो कि हमारा एक लॉन्ग टर्म हाई बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म लो मिला। यहाँ पर हमें एक आईटीएच चाहिए था। इसका यहाँ से हमें एक आईटीएच मिला। फिर यहाँ पर एक एसटीएच मिला। यहाँ पर एसटीएल मिला। इसे स्वीप करके हमें एक आईटीएल मिला। उसके बाद हमें इस प्राइस पॉइंट के ऊपर एक एसटीएल मिला। यहाँ पर आईटीएल मिला। स्ट्रक्चर क्लियर हो तो कंफ्यूजन कम हो जाता है और जब कंफ्यूजन कम होता है तब डिसिप्लिन बढ़ता है। आज आपने फाउंडेशन बिल्ड की है। अगला स्टेप है लिक्विडिटी को समझना, क्योंकि डायरेक्शन के बाद मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है और इसीलिए एपिसोड 2 मिस मत करिएगा, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ डायरेक्शन नहीं लिक्विडिटी का इंतजार करता है।